क्या डीजल गाड़ियाँ 2027 तक बैन हो जाएंगी? क्या आपकी जो गाड़ी है वो पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगी जो अभी आपने परचेस करी या आप करने जा रहे हो? तो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ बात करते हैं। तो क्या इंडिया में सच में पोल्यूशन है या यूं ही हम डीजल गाड़ियों को बैन कर रहे हैं? तो ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करने में इंडिया आता है नंबर 4 पर, और फर्स्ट पे आता है अमेरिका, सेकंड पे आता है चाइना, थर्ड पे आता है यूरोपियन यूनियन और फोर्थ पे आता है इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम 2070 तक पूरी तरीके से कार्बन फ्री या फिर बोलें कार्बन नेगेटिव कंट्री बन जाएंगे, जैसे कि भूटान है। क्योंकि भूटान जितना कार्बन प्रोड्यूस करता है उससे ज़्यादा वो कार्बन को कंज्यूम कर लेता है, यानी कि पेड़ों के थ्रू। तो हम भी ऐसा कुछ टारगेट लेके चल रहे हैं। तो आप ही सोचो, अगर आप 2070 तक एक टारगेट लेकर चल रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि 2069 में आप स्टार्ट करोगे और 70 में उसे ख़त्म कर दोगे। आपको अभी से कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे जिससे 2070 तक ये टारगेट आपका अचीव हो जाए। और इसी के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने जनवरी 2022 में कमेटी बनाई, एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी, और इनको टास्क दिया गया कि जो जो चीज़ें आप ला सकते हो, मतलब इफेक्ट में क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए, वो सारे पॉइंट्स हमें बता दो ताकि हम 2070 तक इंडिया को कार्बन नेगेटिव कंट्री बना दें। और इसी में उन्होंने बिल में काफ़ी सारी चीज़ें पॉइंट आउट करी, और उसी में एक पॉइंट था कि डीजल गाड़ियों को 2027 तक बैन कर देना चाहिए। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि डीजल गाड़ियाँ जो आजकल चल रही वो 2027 में बैन हो जाएंगी। इसका ये मतलब हुआ कि सारी कंपनियों को किसी तरह इंसिस्ट करेंगे कि 2027 तक वो फाइनली डीजल गाड़ियों को बनाना ही बंद कर दें। लेकिन जो डीजल गाड़ी आप खरीद चुके होंगे या इवन 2026 या 27 में भी खरीदेंगे, उनको भी आप मतलब उसके 10 साल ज़्यादा यानी कि 2037 तक ईजिली चला सकते हैं। उसके बाद वो स्क्रैप कर दी जाएगी। आपको भी पता है कि BS3 नॉर्म्स काफ़ी इजी नॉर्म था, उसके बाद BS4 इतना टफ था, काफ़ी गाड़ियाँ BS4 के बाद आना ही बंद कर दी। और जब BS6 फेज 2 रोल हुआ तो सबसे छोटी गाड़ियाँ भी स्ट्रगल हुई, जैसे कि ऑल्टो 800, वो भी आना बंद। डीजल गाड़ियों में तो प्रॉब्लम थी, क्योंकि डीजल गाड़ी में सबसे बड़ा पोल्यूटेंट होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, जितने भी होते हैं वो सारे। तो इन्हें कर्ब करने के कैटालिटिक कन्वर्टर लगा दिया जाता है, और इसके चलते जो भी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के कंटेंट है वो उसी में रह जाते हैं और यूरिया के थ्रू वो सारे डिज़ोल्व हो जाते हैं। और इसी तरह यूरिया की ज़रूरत पड़ती है समय समय पर। इवन जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब उनको सर्वाइव करना भी मुश्किल पड़ गया है, छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए भी। अब समझते हैं और क्या क्या पॉइंट इस कमेटी ने बताए हैं 2070 तक हमें कार्बन फ्री कंट्री बनाने के लिए। 2035 तक जितने भी पेट्रोल व्हीकल्स हैं वो सारे इथेनॉल ब्लेंडेड हो जाएंगे। जैसे आज की डेट में 20% इथेनॉल ब्लेंडेड है, कल को 30% होगा, फिर 40% होगा, और ये 60-70% तक चला जाएगा। और जो व्हीकल प्योर पेट्रोल है जो आज की डेट में आपने ले लिए वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, और जिनकी वैलिडिटी होगी उनको टाइम दिया जाएगा कि अपनी व्हीकल की पूरी एज को ख़त्म कर लें। और दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि जितनी भी गाड़ियाँ मार्केट में हैं हर एक कैटेगरी में, जैसे कि SUV है, मान लो थार, फॉर्चूनर या सफारी, ये सारी कैटेगरी जो हैं इनमें 50% हाइब्रिड चलेंगी और 50% पेट्रोल। ये रेशियो बनाया जाएगा हर कंपनी के थ्रू। कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी होंगी जो पूरी तरीके से पेट्रोल पावर्ड भी होंगी। थर्ड पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा है कि डीजल गाड़ियाँ क्या सच में बंद हो जाएंगी? नहीं, 2027 के बाद कोई भी मैन्युफैक्चरर मतलब डीजल गाड़ियाँ निकालेगा नहीं, लेकिन जो गाड़ियाँ पहले से हैं वो चलती रहेंगी, जैसा मैंने पहले बताया। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। अभी तक गए CNG में उतना ज़्यादा आपको सब्सिडी नहीं मिलती थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने प्रपोज किया है इस कमेटी ने कि जो भी CNG व्हीकल होंगी उसमें गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे ताकि लोग CNG व्हीकल को खरीदें। क्योंकि आज की डेट में CNG और पेट्रोल के रेट ऑलमोस्ट सेम हो गए, तो लोग सोचते हैं कि क्यों ना फिर पावर ही ज़्यादा ले ले। इसलिए अगर CNG में थोड़ा सा सब्सिडी वगैरह मिलेगी तो शायद CNG गाड़ियाँ प्रमोट होंगी। नंबर 5, अब 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन अगर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए 50% एनर्जी जो हमारी आ रही है वो रिन्यूएबल सोर्स से आनी चाहिए। क्योंकि आज की डेट में आप EV तो चला रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैं ऐसी चीज़ चला रहा हूँ जो पॉल्यूट नहीं कर रही, पर वो पॉल्यूशन अब फ्रंट ही हो गया है। क्योंकि आज की डेट में जो हम ज़्यादातर एनर्जी ले रहे हैं वो कोल से आ रही है। तो इस चीज़ को रिप्लेस करके अगर रिन्यूएबल सोर्स आ जाए, जैसे कि सोलर वगैरह से एनर्जी आ जाए, तो फिर हम नेट ज़ीरो की तरफ बढ़ जाएंगे, और इससे 1 बिलियन टन जो भी CO2 है हर साल कम हो जाएगी। पॉइंट नंबर 6, अब इस कमेटी ने यह भी बताया कि 2040 में अचानक से डीजल की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि यही है कि डीजल खत्म होने वाला होगा और डीजल गाड़ियाँ काफ़ी सस्ती होंगी, तो यूज्ड मार्केट में एक बार डिमांड इनकी आएगी। लेकिन उसके बाद EV रेवोल्यूशन आएगा, उसके बाद कहीं डीजल का नामो निशान नहीं होगा। थोड़ा फ्यूचर पेट्रोल का फिर भी बाकी रहेगा क्योंकि वो इथेनॉल के सहारे चल रहा होगा, लेकिन डीजल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका होगा तब। पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो एविएशन फ्यूल। अब जो भी रॉकेट में, जो भी नेवल शिप्स में और जो भी एरोप्लेन में ये फ्यूल जो लगता है वो कंटिन्यू होता रहेगा। उसके लिए पहले से ऑयल रिजर्व हो जाएगा, क्योंकि
आज की डेट में ये देखें, जो हम लोग ने ऑलरेडी इतने सारे प्लेन ऑर्डर कर दिए हैं, जैसे रतन टाटा ने ऑर्डर कर दिए, तो वो सब पेट्रोल या फिर बोल सकते हैं रॉकेट फ्यूल पावर्ड ही हैं। तो उनके लिए कोई दूसरा फ्यूल जब तक आ नहीं जाता तब तक ये ऐसे यूं ही चलते रहेंगे और इनकी डिमांड 3.5% रेट के हिसाब से बढ़ती रहेगी। और जैसे कोई ऑल्टरनेट फ्यूल आएगा तो इन्हें भी धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा। हालांकि ये क्वांटिटी में इतने ज़्यादा नहीं है, इस वजह से इससे इतना पोल्यूशन नहीं होगा। तो गाइस लास्ट पॉइंट कमेटी ने ये बताया कि जो डीजल पावर्ड बसेस हैं उनको भी बंद कर देना चाहिए और इन्हें ईवी से रिप्लेस कर दिया जाए। बाकी ट्रक वगैरह तो चलेंगे, क्योंकि ईवीज़ में अभी इतना ज़्यादा बोल सकते हैं टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं हुई हैं ईवीज़ कि इतना ज़्यादा हैवी लोड ले सके, क्योंकि टॉर्क की ज़रूरत पड़ती वो एक डीजल कार में ही या फिर डीजल इंजन में ही होता है। ये सोच के चलना, अगर मैं डीजल ले रहा हूँ तो मैं उसे 10 ही साल चला पाऊंगा इन फ्यूचर। और बाकी कमेटी ने ये भी कहा है कि जो फेम सब्सिडी सरकार लाई है उसे बहुत इफेक्टिव तरीके से और लोगों तक पहुँचाए, ताकि और ज़्यादा लोग ईवी को अडॉप्ट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लगती है। और हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन बाय।